वेलकम अगेन आर के स्टूडेंट क्लासेस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूँ, स्टैटिक्स टेस्टिंग। ये पेपर 1 के अंदर बहुत बार पूछा गया है और ये जो पेपर 1 के अंदर है इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आज आपको ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्टिंग 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये 3 टेस्ट आते हैं, ठीक है। और नॉन पैरामेट्रिक के अंदर काई स्क्वायर टेस्ट, मन व्हीटली यानी कि यू टेस्ट और स्पेयरमैन का कोरिलेशन टेस्ट आता है। आज हम पढ़ेंगे टी टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट इज़ ए स्मॉलर सैम्पलिंग टेस्ट। अब स्मॉलर का मतलब क्या होता है? स्मॉल का मतलब होता है ये जो टेस्ट की जो साइज़ है वो होती है आपकी 30 से कम, यानी कि 30 से कम होती है इसमें टेस्टिंग की साइज़, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल सैम्पल टेस्ट बोलते हैं। इसको डेवलप्ड किया गया था विलियम गॉसेट इन 1908 के अंदर। इसको स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला, यानी कि इसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इसका जो यूज्ड एंड एप्लीकेबल कहाँ होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। साइज़ ऑफ सैम्पल, यानी कि साइज़ अभी मैंने बताया कि सैम्पल का साइज़ कितना होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, तभी टी टेस्ट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द फ्रीडम, यानी कि डिग्री ऑफ द फ्रीडम यानी कि v = n-1 होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट है टी टेस्ट यूज फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन कोरिलेशन इन द रिग्रेशन मॉडल। स्टैटिकल टी टेस्ट ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? और पैरामीट्रिक पॉपुलेशन आर नॉर्मल, यानी कि जो इसका जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। और नॉर्मल ही के अंदर ही क्या है? टी टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इट इज़ द आल्सो कॉल्ड वेल्स टी टेस्ट। वेल्स टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो कोरिलेशन होता है कोफिशिएंट का वो होता है 0, यानी कि 0 होता है, वहीं के एप्लीकेबल होता है। पॉपुलेशन वेरिएबल आर अननोन, मतलब कि इसमें पता नहीं रहता पॉपुलेशन वेरिएबल का। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें जेड टेस्ट वाज गिवन बाय फिशर। तो जेड टेस्ट किसके द्वारा दिया हुआ था? फिशर के द्वारा दिया गया था। और टी टेस्ट इज यूज व्हेन द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द 0, मतलब टी टेस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब 0 कोफिशिएंट होता है। बट जेड टेस्ट का हम 0 का कब करते हैं इसका सैंपल यूज़? जब 0 नहीं हो। जेड टेस्ट का यूज़ कब करते हैं? जब 0 नहीं होता है। किसका? पॉपुलेशन का कोफिशिएंट या कोरिलेशन। ठीक है। जेड टेस्ट का फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू 0, और ये स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, और रूट में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके। और नेक्स्ट है यहाँ पे जेड टेस्ट का एप्लीकेबल कब होता है? जब ये 30 से अबव हो। देखो, टी टेस्ट का यूज़ होता है 30 से कम और जेड टेस्ट का होता है 30 से ज़्यादा, यानी कि इसका सैंपल लार्ज होता है। इसको लार्ज सैंपल के नाम से भी जाना जाता है, साइज ऑफ द लार्ज होती है इसकी। और जेड टेस्ट इज यूज डिटरमाइन द वेदर पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएबल इज नॉन। नेक्स्ट इज जेड टेस्ट है वो बेस्ड रहता है ऑन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, स्टैंडर्ड पे बेस्ड है ये। और जेड टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड लार्ज सैंपल टेस्ट। लार्ज सैंपल टेस्ट में अभी बताया मैंने कि टी टेस्ट तो होता है स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए और जेड टेस्ट होता है लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए। आर यू क्लियर? नेक्स्ट है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। वेरिएबल रेशो टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी दिया था फिशर के द्वारा दिया गया था, डेवलप किया गया था। F test is used to the two independent estimated of the population variable। टू सैम्पल्स इसके अंदर देखो 2 सैम्पल्स लेते हैं, उनमें तो 1 सैम्पल लेते हैं, इसमें 2 सैम्पल्स लेते हैं। हैव सैम्पल वेरिएबल S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर। ओके। एफ टेस्ट इज ए स्मॉल सैम्पल टेस्ट। ये भी क्या है? एक स्मॉल सैम्पल टेस्ट ही है। और एफ टेस्ट का फॉर्मूला होता है लार्ज
लार्ज सैम्पल वेरिएंस और डिवाइड बाय स्मॉलर सैम्पल वेरिएबल, और इसका जो मान आता है ना हमेशा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता है। और नेक्स्ट यहाँ पे है द नल हाइपोथेसिस इज टू पॉपुलेशन वेरिएंस। नल हाइपोथेसिस आपको पता है ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का एक बार पूछा गया था कि कोड क्या होता है, तो इस तरीके से H0 से अपन डिफाइन करते हैं और H1 से हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव को हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूज़ ऑफ एफ टेस्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जब हम कंपेयरिंग करते हैं टू वेरिएबल्स के अंदर, टू वेरिएंट्स के अंदर कंपेयर करते हैं ना, वहीं पे हम एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सैम्पल मस्ट बी द इंडिपेंडेंट। ओके, एफ टेस्ट नेवर बी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, तो आपको इसमें जितना भी आपको समझ में आया है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना क्या समझ में आया है, बिकॉज़ मैंने बहुत ही फास्टली आपको पढ़ाया है, बिकॉज़ अभी आपके पास में रिवीजन करने का टाइम है सिर्फ ओनली। आपको लेके नहीं बैठे रहना है एक ही टॉपिक को, तो मैं फटाफट से ऑल टॉपिक्स आपको रिवीजन कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इफ़ यू वांट अ नोट्स, अपडेटेड नोट्स है, आप देख सकते हो। ये जो नोट्स है ये हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सअप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।